नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। अभी आपने जो तस्वीरें देखी वो बता रही हैं कि दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में सड़कों पर निकलना क्यों इतना जोखिम भरा काम है। लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, इसके लिए चालान का प्रावधान होता है, लेकिन चालान को लेकर भारत में डर कितना है वो एक सर्वे बता रहा है। कार्स 24 के एक ताजा सर्वे के मुताबिक भारत में गाड़ियां रखने वाले हर 7वें व्यक्ति पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का एक चालान बन रहा है। इतने चालान भारत में पिछले साल 2024 में हुए हैं। इससे पता चलता है कि भारत में सड़कों पर उतरते ही किस तरह नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। यह बता रहा है कि क्यों भारत की सड़कों पर चलना दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है। कार्स 24 के सर्वे के मुताबिक साल 2024 में देश में 8 करोड़ लोगों का ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए चालान हुआ, यानी 8 करोड़ चालान हुए। इनमें 55% चालान चौपहिया वाहनों यानी कार, ट्रक वगैरह के हैं और 45% चालान दुपहिया वाहनों जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल वगैरह के। देश में करीब 8 करोड़ लोगों के पास 4 पहियों वाले वाहन जैसे कार हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से सड़क पर उतरी हर दूसरी कार का कम से कम एक बार चालान हुआ है। देश में करीब 35 करोड़ दुपहिया वाहन है और इस हिसाब से हर 10 में से एक दुपहिया वाहन का पिछले साल चालान हुआ। अब यह भी जान लीजिए कि इन चालानों की कुल रकम कितनी बनती है। इन 8 करोड़ चालानों को लोग चुका दें तो 12,000 करोड़ रुपए उन्हें देने होंगे, लेकिन चालान में रकम मिली कितनी? सिर्फ 1/4, यानी सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए के चालान वसूल हो पाए। बाकी 9,000 करोड़ का चालान लोगों ने चुकाया ही नहीं। कार्स 24 का यह सर्वे भारत में सड़क नियमों के पालन को लेकर कई दिलचस्प आंकड़े पेश कर रहा है। जैसे हरियाणा में एक ट्रक चालक को 2 लाख रुपए से ज्यादा का चालान सिर्फ ओवरलोडिंग के लिए देना पड़ा। बेंगलुरु में एक दुपहिया वाहन ने 500 बार नियमों का उल्लंघन किया और उसके 3 लाख रुपए चालान के तौर पर कटे। सड़क नियमों के उल्लंघन पर गुरुग्राम में हर रोज 4500 यानी 4,500 चालान कटते हैं। नोएडा में एक महीने में ही हेलमेट न पहनने पर 3 लाख रुपए के चालान काटे गए। सड़क के नियमों का उल्लंघन कई तरीकों से किया जाता है, इससे यह पता लगता है। सर्वे में यह भी पता किया गया कि किन ट्रैफिक नियमों को सबसे अधिक तोड़ा जाता है। तो सबसे अधिक उल्लंघन होता है गाड़ी की रफ्तार का। 49% चालान यानी करीब आधे चालान तय रफ्तार से तेज गाड़ी चलाने पर कटे। तेज रफ्तार के कारण सबसे अधिक लोगों की जान जाती है। इसके बाद 19% चालान हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनने के कारण कटे। तीसरे स्थान पर 18% चालान रेड लाइट पार करने या गलत साइड पर गाड़ी के चलाने पर कटे। चौथे स्थान पर 14% चालान गलत जगह पर पार्किंग के लिए कटे 2024 में। इसका मतलब है कि भारत की सड़कों पर अधिकतर लोग अपनी गाड़ियों की रफ्तार पर लगाम नहीं रखते। यही वजह है कि भारत की सड़कें दुर्घटना के मामले में दुनिया में सबसे खतरनाक मानी जाती हैं। भारत की सड़कों पर हर 3 मिनट में एक व्यक्ति दुर्घटना में जान गंवाता है। हर दिन औसतन 474 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। ये आंकड़े सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिए हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि सड़कों पर गाड़ी की रफ्तार नियमों के भीतर ही रखी जाए। कार्स 24 के इस सर्वे में 1000 लोगों से सवाल किए गए, जिनमें कई दिलचस्प बातें निकलकर सामने आई। जैसे लोगों से यह पूछा गया कि वो ट्रैफिक नियमों को कितना मानते हैं, तो पता चला कि 17.6% लोग चालान से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस पर निगाह रखते हैं कि वो कहां है, यानी पुलिस नहीं दिखती तो रफ्तार पर लगाम रखना जरूरी नहीं समझते। 31.2% का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस को देखने के बाद ही अपनी गाड़ी को वो नियम के तहत चलाते हैं, यानी ट्रैफिक पुलिस नहीं दिखी तो नियम की परवाह नहीं। राहत की बात यह है कि 43.9% लोगों ने कहा कि वो नियमों का पालन करते हैं, चाहे सड़क पर ट्रैफिक पुलिस हो या न हो। तो इस आंकड़े को इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर ट्रैफिक पुलिस का डर न हो तो करीब 49% लोग ट्रैफिक के नियम तोड़ने में नहीं झिझकेंगे, यानी वो ट्रैफिक के नियमों को गंभीरता से नहीं लेते। इसी सवाल को इस तरह भी पूछा गया कि अगर गाड़ी चला रहे लोगों को ट्रैफिक पुलिस अफसर दिख जाए तो वो क्या करेंगे। 12.9% लोगों ने कहा कि वो ट्रैफिक पुलिस को देखकर या तो गाड़ी की रफ्तार कम कर लेंगे या फिर पुलिस वाले से बचने के लिए दूसरा रास्ता ले लेंगे, अबाउट टर्न कर लेंगे, यू टर्न ले लेंगे, किसी और गली में चले जाएंगे। 34.6% लोगों ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को देखते ही वो गाड़ी धीमी कर लेंगे, भले ही वो पहले से ही तय रफ्तार में गाड़ी चला रहे हो, यानी वो डरते हैं ट्रैफिक पुलिस को देख करके, इससे और धीमी कर देते हैं गाड़ी।
51.3% लोगों ने कहा कि वो गाड़ी धीमी कर लेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वो नियमों का पालन कर रहे हैं। एक सवाल यह भी पूछा गया कि सड़कों पर सीसीटीवी लगे होने का ड्राइविंग पर कैसा असर पड़ता है। आजकल सड़कों पर सीसीटीवी कुछ कुछ दूरी पर मिलते ही हैं। 47% लोगों ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा हो न हो वो उसी तरह चलते रहते हैं। 36.8% लोगों ने माना कि वो सीसीटीवी कैमरा देखने पर ही रफ्तार कम करते हैं और 15.3% ने कहा कि वो स्पीड कैमरा देखकर ही रफ्तार जो है वो घटाते हैं और बाकी सीसीटीवी की परवाह वो नहीं करते, यानी जिसमें रफ्तार आती है बस उसकी परवाह करते हैं। इस सर्वे ने सड़क पर गाड़ी चलाने वाले लोगों के माइंडसेट को भी टटोलने की कोशिश की है। ये पता करने की कोशिश की कि लोग बार बार क्यों नियम तोड़ते हैं। तो इसके 3 मनोवैज्ञानिक कारण सामने आए। पहला ये कि कई ड्राइवर मानते हैं कि चालान देना हल्की फुल्की असुविधा है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कोई ज्यादा फर्क उन्हें नहीं पड़ता। 60.3% लोग कहते हैं कि हमेशा नियमों का वो पालन करते हैं, जबकि 20.4% मानते हैं कि अगर फाइन 2 गुने भी हो जाएं तो भी वो ट्रैफिक नियम तोड़ने का जोखिम उठाएंगे, यानी ये लोग हर हाल में नियम तोड़ेंगे। और तीसरा जो कारण है वो है कि 14.2% लोग ट्रैफिक तोड़ने पर चालान से बचने का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। इसी से मुद्दा निकलता है कि क्या लोग ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर जब पकड़े जाते हैं तो क्या पुलिस को फाइन दे देते हैं या फिर पुलिस के हाथ गर्म करने यानी चाय पानी कर देने में उनका विश्वास ज्यादा होता है। कार्स 24 के इस सर्वे के मुताबिक 38.5% लोगों ने यह माना कि उन्होंने ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 1 से ज्यादा बार घूस दी है, रिश्वत दी है। 15.9% लोगों ने माना कि वो अक्सर नियम तोड़ने पर पकड़े जाने पर घूस देकर छूटते रहे। 29.2% लोगों ने कहा कि अगर वो कभी ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो वो चालान दे देते हैं, रिश्वत देने में विश्वास नहीं रखते। तो ये सर्वे हमारे देश में सड़कों के हालात को बयां करता है। जो हम देखते और महसूस करते हैं उसे आंकड़ों की शक्ल में बताने की कोशिश करता है। इस साल 1 मार्च से सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना काफी बढ़ा दिया है, 10 गुना तक, और सजा भी सख्त हुई है। देखना है कि इसका असर कैसा होगा। वैसे लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति संवेदनशील बनाने की तमाम कोशिशें होती रहती हैं। समय समय पर कई नायाब तरीके भी इसके लिए अपनाए जाते हैं, जैसे इंदौर में जो तरीके अपनाए गए वो आप यहां देख सकते हैं। किसी राह पे, किसी मोड़ पे कहीं चला देना, सिग्नल तोड़ कर मेरे भाइयों, मेरी बहनों। इंदौर को स्मार्ट सिटी बनाने में आपका सहयोग जरूरी है। ट्रैफिक नियमों का पालन करें और दूसरों को भी जागरूक करें। ओवर स्पीडिंग से बचें, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों को रास्ता दें। हमेशा हेलमेट और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीडिंग से बचें। ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों को रास्ता दें। मोबाइल फोन का इस्तेमाल ड्राइविंग के दौरान न करें। एक पल की लापरवाही जानलेवा हो सकती है। वैसे कार्स 24 के सर्वे के आंकड़े हमें चौंकाते इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमने जैसे मान ही लिया है कि सड़क पर निकलना है तो जान हाथ में लेकर निकलना है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया में भारत की सड़कें ड्राइविंग के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। साल 2023 में ही देश में 4,80,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,72,000 लोगों ने जान गंवाई। इतनी जान लोग युद्धों में नहीं गंवाते। ये सड़क दुर्घटनाएं देश के लिए एक बड़ी त्रासदी से कम नहीं है।
जितने लोग दुनिया भर में तमाम युद्धों या आतंकी घटनाओं में नहीं मारे जाते, उससे कहीं ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में दम तोड़ देते हैं, और उनमें सबसे ऊपर भारत का स्थान है। इस सिलसिले में ड्राइवर एजुकेशन से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ज़ूटोबी ने इस साल मार्च महीने में अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में ड्राइविंग के लिए सबसे बेहतर और सबसे खतरनाक देशों की लिस्ट तैयार की गई। 53 देशों का सर्वे किया गया और इनमें ड्राइविंग के लिए सबसे खतरनाक देश के तौर पर भारत 49वें स्थान पर है, यानी पीछे से 5वें स्थान पर। ड्राइविंग के लिहाज से सबसे खतरनाक देश दक्षिण अफ्रीका पाया गया, जो लगातार दूसरे साल सबसे खतरनाक आंका गया। अमेरिका इस मामले में भारत से भी खराब स्थिति में है। अमेरिका को 53 देशों में 51वां स्थान मिला है, यानी वहां की सड़कों पर भी ड्राइविंग सबसे खतरनाक मानी गई। ड्राइविंग के लिहाज से सबसे खतरनाक 5 देशों में बाकी 2 देश रहे, थाईलैंड और अर्जेंटीना। Zutobi.com के मुताबिक ड्राइविंग के लिहाज से सबसे सुरक्षित देश नॉर्वे है, जो लगातार चौथे साल पहले पायदान पर रहा। इसके बाद हंगरी, आइसलैंड, जापान और एस्टोनिया गाड़ी चलाने के लिहाज से पहले 5 सबसे सुरक्षित देशों में शामिल हुए। Zutobi.com ने कई मानकों के आधार पर यह लिस्ट तैयार की है। इनमें सड़कों पर जो स्पीड लिमिट है वो, ड्राइवरों के लिए ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन लिमिट, सीट बेल्ट पहनने की दर और सड़कों पर मौत की दरों को शामिल किया गया है। Zutobi.com का सर्वे भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि भारत में सड़कों पर चलना कितना जोखिम भरा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में गैर इरादतन चोटों से मौत के लिए सड़क दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। करीब 43.7% लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। इसके बाद दूसरा स्थान डूबने से हुई मौतों का आता है, जो 7.3 से लेकर 9.1% तक है। फिर जलने से 6.8% लोगों की मौत होती है, जहर से 5.6% लोगों की, और 4.2 से लेकर 5.5% तक लोग गिरने से अपनी जान गंवाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनइंटेंशनल इंजरी नाम से ये रिपोर्ट तैयार की, जो पिछले साल सितंबर में चोट से बचाव और सुरक्षा को बढ़ावा देने के मुद्दे पर हुई 15वीं विश्व कॉन्फ्रेंस में पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सड़कों पर मौत के मामले में 75.2% मौत ओवर स्पीडिंग के कारण होती है, 5.8% गलत दिशा में गाड़ी चलाने के कारण और 2.5% मौत शराब या ड्रग्स के नशे में गाड़ी चलाने से होती है। नेशनल हाईवे, जो पूरे देश में सड़कों के नेटवर्क का महज 2.1% है, उसमें सड़क दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। साल 2022 में नेशनल हाईवेज पर प्रति 100 किलोमीटर पर 45 जानें सड़क दुर्घटनाओं में गई। अगर सड़क हादसों में दुनिया के मुकाबले भारत की स्थिति देखें तो समझ में आता है कि भारत में हालात कितने गंभीर हैं। वर्ल्ड बैंक के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में दुनिया के कुल वाहनों के महज 1% वाहन हैं, लेकिन दुनिया की कुल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत की 11% मौत अकेले भारत में होती है। भारत में हर साल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क दुर्घटनाओं पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है, लेकिन 2023 की रिपोर्ट अभी प्रकाशित होनी बाकी है। लेकिन तमाम अखबारों के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बीते साल 30 नवंबर को लखनऊ में सड़क सुरक्षा पर एक कार्यक्रम में बताया कि 2023 में 4,80,000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं भारत में हुई, जिनमें 1,72,000 लोगों की जान गई। 2022 में 4.61 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिनमें 1,68,000 लोगों ने जान गंवाई, यानी दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं और मरने वालों की तादाद भी। दुर्घटनाओं की तादाद 4.2% बढ़ी और मौत 2.6%। 2023 में भारत में हर रोज औसतन 1,317 सड़क दुर्घटनाएं हुई। 474 लोग हर रोज इनमें मारे गए। हर घंटे 55 दुर्घटनाएं और 20 मौतें, यानी हर 3 मिनट पर एक मौत। यह आंकड़े हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि ये समझ में आए कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं कितनी गंभीर हैं। स्कूल कॉलेजों के आसपास 35,000 दुर्घटनाएं हुई और 10,000 मौत हुई। सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों में करीब 10,000 नाबालिग थे। मरने वालों में 35,000 पैदल चलने वाले थे और मरने वालों में 54,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने थे। 16,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। 12,000 मौतें ओवरलोडेड गाड़ियों के कारण हुई। वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने वालों ने 34,000 एक्सीडेंट किए। बाकी मौत पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नोलॉजी जैसे ब्रेक न लगा पाने के कारण हुई।
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक 2024 में तो सड़क हादसे में मौतों की तादाद बढ़कर 1,80,000 हो चुकी है। हालांकि वो आंकड़े भी और कंपाइल होने बाकी हैं। भारत में अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं और उनमें मौत के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। 2022 में उत्तर प्रदेश में 22,595 मौतें हुई। इसके बाद तमिलनाडु में 17,884, महाराष्ट्र में 15,224 मौतें हुई। अगर राज्यों में प्रति 100 दुर्घटनाओं में मौत का आंकड़ा देखें तो इस मामले में मिजोरम सबसे खतरनाक स्थिति में है, जहां 2022 में प्रति 100 सड़क हादसों पर 85 मौतें हुई। इसकी एक बड़ी वजह है कि वो पहाड़ी राज्य भी है। इसके बाद बिहार में प्रति 100 सड़क हादसों में 82.4 मौतें हुई। तीसरा स्थान पंजाब का रहा, जहां प्रति 100 सड़क हादसों में 77.5 मौत हुई। चौथे स्थान पर झारखंड रहा, जहां 100 सड़क हादसों में प्रति 100 सड़क हादसों में 75.3 मौतें हुई। ये तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में सड़क हादसों को लेकर अब भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। कहां तो 2024 तक सड़क हादसों की तादाद आधा करने की बात हो रही थी और कहां ये सड़क हादसे घटने के बजाय बढ़े ही हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सड़क पर उतरते ही जो लोगों का मनोविज्ञान है वो बदल जाता है। नियमों का पालन वो नहीं करते, उन्हें लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि सड़कों पर गड्ढे, इंजीनियरिंग में खामी भी बड़े कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है ओवर स्पीडिंग, बिना सीट बेल्ट या हेलमेट गाड़ी चलाना, नियमों को खुलेआम तोड़ना। तो ये तमाम आंकड़े बार बार हमें ये बता रहे हैं कि कितना जरूरी है सड़क के नियमों का पालन करना। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।